चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में सेम वर्ड टू वर्ड याद आता है आपके एग्जाम में, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। यहाँ देखिए आपको बोल रहे थे ट्रायंगुलर साइड्स, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for the advertisements. The sides of the walls are 122, 22 and 120. तो ये देखो लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन में कर देता हूँ, so you can easily see that. ये देखो 122 आपकी ये वाली साइड है, हाइपोटेनस वाली, 22 ये है और 120 ये वाली साइड है। और ये वाली जो वॉल है दोनों तरफ है, ये आपका इस तरफ भी वॉल बनी हुई है। Now after this, the sides given है, the advertisement yields an earning of 5000 per meter square per year। मतलब कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग एक साल के लिए रेंट करेंगे, उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमें 5000 रुपीज मिलेंगे। तो कंपनी ने इस वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर करा है, तो बताओ कितना रेंट देना पड़ेगा। एक कंपनी ने इसी वॉल को 3 महीने के लिए हायर करा है, तो बताइए बच्चे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे कि कितना वॉल पे कितने एरिया पे एडवर्टीजमेंट हो रखी है। तो फटाफट सभी निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 122, 22 एंड 120। इसका एरिया निकालो। और एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी है कि जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट क्योंकि वॉल क्या होगी, सीधी होगी। बट इस वाले क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसको यूज मत करो, आप हीरोन्स फॉर्मूला से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये आपके बता देगा बच्चे 462/2, जिससे सेमी पेरीमीटर एस 132 आ जाएगा। चेक करो सबका सेम आ गया 132, सबका 132 आ गया। अब एरिया निकालिए। एरिया क्या होगा बच्चे इसका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। दिस इज 132, 132 minus 122, 132 minus 22 और 132 minus 120। सॉल्व करो इसको। दिस इज 132 into 10 into 110 into यहाँ पे 12 आ जाएगा। सॉल्व करो। 132 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, 12 into 11 10, 110 के फैक्टर्स 11 into 10 या 10 into 11 लिख दो, एक ही बात है। और ये 12। क्रॉस चेक सब पे ये आ रहा है बेटा, क्रॉस चेक करो सभी का सेम आंसर आ रहा है क्या। 10 का पेयर, 11 का और 12 का, 10 12 इसका पेयर ले लीजिए, क्या बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10, 132 इंटू n इज 1320 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ रहा होगा 1320। अब सीरत क्रॉस चेक करो। अश्मीत, हरजस, वंश, आहूजा, गुरलीन, सेम आंसर आ गया बेटा सबका 132 1320। अब ये तो एरिया किसका है, एक साइड की वॉल का। आपके पास वॉल दो थी, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा,
तो एरिया ऑफ टू वॉल्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, से आ जाएगा 2640 मीटर स्क्वायर। दो वॉल्स का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा बेटा? 2640। वेरी गुड। अब इसके बाद करना क्या है, हमें निकालनी है कॉस्ट। तो देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स। कितनी कॉस्ट गिवन है आपको? 5000। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5000 अपॉन 12। और आपको कॉस्ट निकालनी है 3 महीने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 5000 अपॉन 12 इंटू 3, जिसकी वजह से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3 महीने के लिए कितनी आ गई है? 1250। और एरिया कितना है आपके पास? दिस इज 2640। So cost of 2640 meter square for 3 months, ये आ जाएगा 1250 इंटू 2640। 1250 इंटू 2640, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? कितना? 33 लाख आ रहा है। चेक करो कितना आंसर आ रहा है। 33 लाख। ब्रह्मदीप का सेम आ गया। रेस्ट सारे बच्चे क्रॉस चेक करो। ग्रेट। तो मैं इस क्वेश्चन को बच्चे एक बार नोट कर लो, नोट करके चैट बॉक्स में नोटेड। और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दूंगा, आपको समझा देता हूँ। गुनीत, मयंक, घर रॉयल, समझ आ गया आप सभी बच्चों के? लिख के चैट बॉक्स में नोटेड लिखो। सबका नोट हो गया? गुड। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे 3 साइड है, 122, 22 एंड 120। तो पहले मैंने एक वॉल का एरिया निकाला हिरॉन फॉर्मूला से, दैट वाज 1320। दो वॉल्स थी तो उसको डबल कर देंगे। उसके बाद जो ये वॉल का जो एरिया था उसको रेंट पे अगर हम देते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ये 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल की कॉस्ट 5000 है। तो पहले मैंने 1 मंथ की कॉस्ट निकाली और फिर 3 मंथ की कॉस्ट निकाली। ये जो कॉस्ट है ये 1 मीटर स्क्वायर की 3 मंथ के लिए है। और यहाँ पे एरिया कितना आपके पास? 2640। यहाँ 2640 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इसकी कॉस्ट आ जाएगी 33 lakhs। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गया? गुड। कोई रह तो नहीं गया जिसका समझ नहीं आया? आ गया सबके समझ, वेरी गुड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको आगे थोड़ा सा मूव करा देता हूँ। हाँ, पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अभी तक जो हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करती है इसमें हम ट्रायंगल का बेटा एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है मेरे को ट्रायंगल की जगह हो सकता है कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन हो सकता है स्क्वायर गिवन हो, रेक्टेंगल गिवन हो, रोम्बस हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे हमने यहाँ पे 2 वॉल्स के लिए निकाला है, तो आपसे बुक में एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि वन 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 वॉल के लिए वो निकाल रहा है, दोनों वॉल के लिए निकाल रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सभी बच्चे। अगर बुक में 1 वॉल के लिए निकाल रहा है तो एरिया को डबल मत करना।
देखो पहले इसको मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन है, सपोज इसकी साइड है 12, 13, 14, 15। अब इसका एरिया कैसे निकालें, इस ट्रेपीजियम का, इस क्वाड्रिलेटरल का सॉरी एरिया कैसे निकालें? हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि हमने जो हीरोन फॉर्मूला से पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, बट यहाँ किसका एरिया आपको दे रहा है? यहाँ पे आपको बेटा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल का। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायगोनल को ज्वाइन कर दो, इधर यू कैन ज्वाइन AC और यू कैन ज्वाइन BD। आप अब यहाँ पे क्या करोगे, या तो AC को ज्वाइन करोगे या BD को ज्वाइन करोगे। एज्यूम कर लेते हैं AC को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये मान लो 13 के बनेगी। तब एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालो, इस वाले ट्रायंगल का अलग निकालो, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे पूरा ABCD का एरिया आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी को समझ आ गया कि कभी भी अगर आपको एरिया गिवन है, कभी भी आपको अगर एरिया गिवन है क्वाड्रिलेटरल का, तो उस केस में कैसे करें? तो यहाँ पे आपके पास बुक के अंदर एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। Sanya has a piece of land which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produces different crop. She divided the land equally into two parts. If the perimeter of the land is 400 और एक diagonal 160 given है, तो area of crop बताओ कि कौन कितना प्रोड्यूस कर पाएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सान्या के पास एक रोम्बस है, तो रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, सेम होती हैं, और जिसका पेरीमीटर जो है वो कितना गिवन है, 400। देखिए एक रोम्बस है और रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड S है तो सारी साइड S हो जाएंगी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल है। और पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको 400 गिवन है। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस? रोम्बस की चारों साइड इक्वल है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 400। साइड इज इक्वल टू 400 अपॉन 4। तो जिसकी वजह से एक जो साइड है वो कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी 100 मीटर आ जाएगी। इसकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी बच्चे, 100। तो इसका मतलब ये जो सारी साइड्स हैं, ये आपके पास 100 आ जाएंगी। बट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका डायगोनल है वो 160 है। तो 160 कौन सा होगा, ये BD होगा या AC होगा? 160 कौन सा वाला होगा, BD और AC? तो ये आपको एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगाना है इस बारे में भी। AC होगा, क्योंकि AC बड़ा है, AC हमारा छोटा डायगोनल है, तो वो नहीं हो सकता। तो अब ये जो है ये 160 है। अब ये पूरा का पूरा लैंड सान्या ने क्या करा था, अपने एक पार्ट डॉटर को दे दिया था और एक पार्ट अपने बेटे को दे दिया था। तो बताओ कितना एरिया होगा, तो कैसे करेंगे, इसका एरिया अलग निकालो, इसका एरिया अलग निकालो। बट इन दिस क्वेश्चन डायमेंशन दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, सेम है। इसकी डायमेंशन क्या, 100, 100, 160। इसकी डायमेंशन क्या है, 100, 100, 160। तो किसी एक का एरिया निकाल लो, दूसरे वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, मैंने यहाँ पे S की जगह ना हटा के एक अगर A भी हटा देता हूँ, X कर देता हूँ, साइड को X ले लेते हैं, क्योंकि S और ABC जो है वो आपका स्टार्ट यूज होता है। पहले हम S निकालते हैं। S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पहले नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, 100 प्लस 100 प्लस 160। फटाफट निकालिए सारे बच्चे।
फिर 360/2, तो जिसकी वजह से ये 180 आ जाएगा। और अब एरिया में हम थोड़ा फोकस ना काम करने पे लगा लो, कैमरा को छोड़ दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू S minus A, S minus B into S minus C। S है आपके पास 180, 180 minus 100, 180 minus 100, 180 minus 160, 180, 180 minus 100 is 80, 80, 20। इज दिस क्लियर? वंश ने आंसर भी निकाल लिए, बाकी सब भी निकालो। 180 के फैक्टर्स, 180 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 20, और 9 होता है 3 इंटू 3। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, और एक पेयर ये रहा। 3 इंटू 20 इंटू 80, 60 इंटू 80, that is 4800 मीटर स्क्वायर। सो इतना एरिया, ये एरिया किसको मिला? डॉटर को। और इतना ही सेम एरिया मान लो नीचे डॉटर का था और ये ऊपर वाला एरिया सन का था। एक एरिया डॉटर के लिए हो जाएगा और एक एरिया सन के लिए हो जाएगा बच्चे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, नोट कर लो, और नोट करके चैट बॉक्स में नोटेड, नोट करके चैट बॉक्स में नोटेड। हो गया सबका? वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसके आगे करते हैं बेटा। गुरजोत समझ आ गया? गुरजोत, घर रॉयल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बच्चे। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। A park is in the shape of a quadrilateral ABCD जिसमें एंगल C 90 है। तो पहले फिगर ध्यान से बनाना, वरना गलत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान से पहले फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल C 90 है। मैं यहाँ पे दिस इज एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक एंगल 90 है तो मैं यहाँ पे एंगल 90 ले लेता हूँ। ये सी ले लेते हैं, इधर ए लेता हूँ बी। इसका फिगर मैं कुछ इस तरीके से बेटा बना रहा हूँ। ये देखो एंगल सी 90, तो मैंने यहाँ 90 रख लिया, ए ऊपर कर दिया, ए बी सी डी। ये जो ए जो है ये ऊपर की तरफ है, ए ऊपर की तरफ है, दिस इज ए बी सी डी। अब डायमेंशंस बच्चे इसके अंदर लिख रहा हूं मैं। ए बी इज 9, बी सी इज 12। आफ्टर दिस सी डी इज 5 और ए डी इज 8। और इसी के साथ आपको कह रहे हैं हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अब इस पूरे का एरिया निकालना है, बताइए कैसे करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द एरिया? आज कैमरा को क्या हो गया, कैमरा वर्क क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट बच्चे, शायद कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। हाँ जी,
अब कैसे निकालें इसका एरिया? गर्व रॉयल बता रहा है सर हमें कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गलत है गर्व। आपको इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आपको पहले इस केस में ना इस पूरे फिगर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा गर्व, ये बीडी को ज्वाइन कर लो। अब अगर मैं बीडी को ज्वाइन कर लूंगा तो ये वाला जो एरिया बीसीडी, इसका एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो। तो ये आपका कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस है सी डी, और जो इसकी हाइट है वो हाइट हो जाएगी बीसी, हाफ इंटू 5 इंटू 12, जिससे इसका एरिया कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है बच्चे? यहां तक सबको क्लियर है? अब रह गया हमारे पास दूसरा, हमें इसका एरिया निकालना है, ए बी डी का एरिया। अब ए बी डी का एरिया कैसे निकालूं? इसमें एक साइड गिवन है 9, एक साइड आपको गिवन है 8, तो ये कैसे निकालूं बी डी? ये बी डी कैसे निकालें? हाउ कैन वी फाइंड बी डी? तो एक बात देखिए, जो आपका ये जो बॉटम पे जो ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाएंगे, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा? बीडी आ जाएगा। तो अप्लाई करो इसमें, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बीसी, बीसी आपके पास है 12 और सी डी आपके पास गिवन है 5, जिसकी वजह से ये आपके पास हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, बी डी स्क्वायर इज 169 और बी डी कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट है वो आप देखते रहिएगा अपने आप। तो बी डी की वैल्यू आ गई 13। और अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ए बी डी का निकालो फटाफट सभी बच्चे। निकालिए बेटा फटाफट। 9 plus 8 plus 13 upon 2, that gives us how much? 17. 17 and 13 is 30 by 2 is 15. और एरिया that is equal to S minus A, S minus B into S minus C. S की वैल्यू है 15, 15 माइनस एक साइड है 9, फिर 8 और 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, जिससे एक 3 और 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 5 7 का 35, जिससे इसका एरिया आ जाएगा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? क्रॉस चेक करो, सबका एरिया यही आ रहा है 6 रूट 35। ब्रह्मदीप का गलत आ रहा है, वंश आहूजा का सेम आ गया। वंश गलत है बेटा, 6 रूट 35 होगा वंश। प्रभसीरत का ठीक है, अश्मीत, हरदयाल, हरजस, मयंक, गुरलीन, क्रॉस चेक करिए, सबका सेम आंसर आ गया 6 रूट 35। ग्रेट। तो ये जो 6 रूट 35 है, ये ऊपर वाले का एरिया है, नीचे वाले का एरिया क्या है? 30। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर दो, देखिए 30 प्लस 6 रूट 35, बस ये इसका एरिया आ जाएगा 30 प्लस 6 रूट 35। और आगे इन दोनों को ऐड मत करना, ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ रूट है और इसके साथ रूट नहीं है, तो ये दोनों के दोनों ऐड नहीं हो सकते। इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर टू ऑल? ग्रेट. नोट करके, नोटेड? नोटेड, डन एवरीवन, वेरी गुड. नेक्स्ट करते हैं आगे. अब सॉल्व करिए इसका क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 की मैं डायग्राम बनाया था, घर पे कर लेना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे. पानी परी, मैं इसका सिर्फ डायग्राम आपको बनवा रहा हूँ. एबीसीडी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वेश्चन नंबर 2, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास गिवन है, जिसके अंदर आपको बोल रहा है AB3 है. AB3, BC4, CD4, DA5 और AC. AC भी आपको 5 गिवन है. ये जो AC है, ये AC भी आपको कितना गिवन है? 5 गिवन है. तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया अलग निकालो, इसका एरिया अलग निकालो, एंड दोनों के एरियाज को हम लोग ऐड कर देंगे, जिससे इस पूरे का एरिया आ जाएगा. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया कैसे निकालना है? हेरॉन्स फॉर्मूला से दोनों को इंडिविजुअल एरिया निकाल लेना और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर लेंगे. इज दिस क्लियर टू गर्व, गुनीत, गुरलीन, एवरीवन? ए डी सी का एरिया कैसे आएगा बेटा? एक साइड एरिया 5, एक साइड 5 और एक एरिया 4. 5 5 4 है बेटा. मैम जरा ध्यान से देखिए. अनिरुद्ध, ग्रेट. नेक्स्ट. अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोल रहे हैं बेटा, एक रोम्बस शेप फील्ड है, इसमें 18 काउस ग्रेस कर रही है, मतलब घास खा रही है. इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 और लॉन्गर डायगोनल 48 है, तो हर एक काउ को कितना एरिया मिलेगा ग्रेस करने के लिए? हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं. रोम्बस शेप्ड है. रोम्बस शेप्ड एबीसीडी, हर एक साइड 30 है और लॉन्गर डायगोनल 48 है. हर एक साइड 30 है और इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो आपको कितना गिवन है? 48 गिवन है. तो मतलब एसी गिवन है आपको 48. अब हमें इस पूरे फील्ड में 18 काउस ग्रेस कर रही हैं, तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा? कैसे करेंगे? पहले एक का एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा. सॉल्व करो. एबीसी का एरिया निकालो. 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, 108 अपॉन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 54. इसका सेमी पेरीमीटर आ गया 54. अब इसका एरिया निकालो. एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48. कैलकुलेशन करिए. 54
54 minus 30, 24, 24 and 6 पेयर बना लो। इसको हो जाएगा 3 into 3 into 6, this becomes 3 into 6 into 24, 24, 3 is 72, 72 into 6 is 432 मीटर स्क्वायर। तो एक का एरिया कितना आ गया बेटा 432, सबका सेम आ गया है। क्रॉस चेक करो सबका आंसर सेम आया है। सबका आंसर सेम आ गया, गुड। अब इसके बाद बच्चे ये तो एक का एरिया निकला है, पूरे फील्ड का एरिया निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसी को डबल कर दूंगा। एरिया ऑफ फील्ड 2 into 432, दैट इज 864। इस पूरे का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 864। आफ्टर दिस ये 864 आ गया, ये पूरे फील्ड का है। और इस पूरे फील्ड में कितनी काउस ग्रेस कर रही हैं, कितनी काउस घास खा रही है बेटा, ग्रेस का मतलब घास खा रहे हैं, दैट इज हाउ मच, दैट इज 18 काउस। सो एरिया ऑफ ग्रास grazed by 18 cows, वो कितना है 864। वन काउ कितना ग्रेस करेगी बेटा 864 अपॉन 18, 864 अपॉन 18 दैट इज 48। तो एक काउ को कितना एरिया मिला बेटा 48 मीटर स्क्वायर, दैट इज 48 मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट कर लो बच्चे। नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड। आसान था ना ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जितने भी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये सेम आपके एज इट इज एग्जाम में भी आते हैं विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके सेम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। सबके पास बुक्स हैं, रीड करिए क्वेश्चन। आपके पास यहाँ गिवन है, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, और हर एक का जो मेजरमेंट है 50, 20, 50, 50 है। यहाँ पे बना हुआ ये रहा, ये दो कलर्स में है, देखो ये डार्क लाइट फिर डार्क लाइट ऐसे है, और ऐसे 10 ट्रायंगुलर पीसेस लगे हुए हैं। सो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, एक कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायरमेंट होगी इसको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसके अंदर 10 लगे हुए हैं जिसमें एक डार्क एक लाइट एक डार्क एक लाइट लगा हुआ है, तो डार्क के कितने क्लॉथ होंगे, डार्क का कितने पीसेस लगे हुए हैं, डार्क के 5 लगे हुए हैं, और सेम लाइट के भी कितने लगे हैं 5। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डार्क वाले का एरिया आ जाएगा, और सेम एरिया हो जाएगा आपका लाइट वाले का भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अम्ब्रेला बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 50, 50, 20 लिख दो बेटा, 50, 50, 20 एस, 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, 120 by 2 is 60,
यूनिट्स को मैं अवॉइड कर रहा हूं, अभी यूनिट्स नहीं लिख रहा। एरिया एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस है आपके पास 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। फैक्टर्स निकालो इसके। तो 60 के फैक्टर्स निकालो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, 3 इंटू 5। 40 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पेयर है ये, तो इसको आंसर ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप पेयरिंग कर लो बेटा। एक 2 का पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 5 का पेयर और ये रहा। So 2 into 2 into 5 into 10, 3 2 the 6, 420 into 10, 200 root 6। क्वेश्चन में मीटर है या सेंटीमीटर, सबका सेम आ रहा है, वेरी गुड। 200 रूट 6। गर्व रॉयल आ गया, गर्व का, अंजिका, तनिषा, सबका आ गया सेम। हरजस, गुनीत, ये आ गया 200 रूट 6। ये एक का एरिया है, बट यहाँ पे दो एरिया थे जहाँ पे दो कलर के क्लॉथ थे। विल राइट एरिया ऑफ क्लॉथ required of each color। तो कितना हो जाएगा? 200 रूट 6 इंटू 5, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? कितना हो जाएगा बच्चे ये? 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। तो आप लोगों ने बस आज इतना ही करना है, एंड जितने क्वेश्चन हम लोगों ने आज करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को बेटा रिपीट करना है। सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को रिपीट करना है बेटा। एंड वन मोर थिंग, अटेंडेंस ले दो बच्चे।